नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त उर्दू शायरी का बड़ा मोतबर नाम मौजूद है। आप ज़ाहिर है उन्हें पहचान भी गए होंगे। जनाब मंज़र भोपाली साहब इस वक्त हिंदुस्तान से यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे और शायर का तारुफ़ उसका कलाम होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि मंज़र साहब को आप इस वीडियो के ज़रिए आपसे उनकी शायरी की बराह रास्त मुलाकात करवा सकें। मंज़र भोपाली साहब, SBS रेडियो के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरा सलाम। मंज़र, रबीउल अव्वल का महीना है। हम जी आपके और नाज़रीन के दरमियान बहुत ज़्यादा देर हायर नहीं रहना चाहते और सुनना चाहते हैं आपसे बराह रास्त इस वीडियो के ज़रिए। तो क्यों ना किसी नात से कुछ आगाज़ करें आप। जी, मैं चंद शेर एक नात पाक के पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। अता कीजिए। जिस्म यासीन को साए से अलग रखा है, जिस्म यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, सब नबी अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, सब रसूलों के हवालों से अलग रखा है, सब रसूलों के हवालों से अलग रखा है। अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, सब रसूलों के हवालों से अलग रखा है, सब रसूलों के हवालों से अलग रखा है, जिस्म यासीन को साए से अलग रखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मंज़र, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि आपका जो शायरी का सफ़र है, आप अपने घर के माहौल की बात करते हैं, फिर जिस तरीके से आप ग्रोन अप हुए, फिर उर्दू शायरों की तरफ आए, तो मुख्तसरन हमारे सामाईन को बताइए कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। देखिए, मैं बहुत मेरे घर में जो मेरे वालिद मोहतरम थे, मीर अब्बास अली साहब, उनको सैकड़ों शेर याद थे। अनीस और दबीर के बहुत से मरसियों के शेर याद थे। गज़ल में आप देखिए तो उस ज़माने के जो असातिज़ा हमारे भोपाल के थे, शेरी भोपाली, कैब भोपाली, ताज भोपाली, इनके अलावा और भी जो मीर तक़ी मीर, गालिब के शेर याद थे। वो बात बात में अपने दोस्तों से और हमारे घर का माहौल ऐसा था कि शायरी से बिल्कुल आशना था। यानी हम जब पैदा हुए, उसके जब हमने होश संभाला, तो हमारे शायद कानों में शेर भी साथ साथ सफ़र करते रहे। वो हमारे वालिद और वालदा की तरफ से हमें मिला, ये विरसे में मिला। वो शायर तो नहीं थे मगर अच्छे शेर उन्हें बहुत याद थे। उनकी डायरी भी हम लोगों के पास अभी मौजूद है, जो हमारे वालिद ने इंतखाब करके दी थी।
तो शायद उसी का असर था कि घर का एक माहौल था, वालिदा की तरफ से भी, वालिद की तरफ से भी, और वही धीरे धीरे फिर वो शायरी में डेवलप होता रहा। स्कूल में मैंने जब ये इस तरह के फंक्शन होते थे, कंपटीशन के, शायरी के, या कुछ हमारे यहाँ अदब के हवाले से जो भी यानी प्रोग्राम होते थे, उसमें बच्चों को शिरकत करना पड़ता था। तो हम फिर शायरी की तरफ आए। फिर वहाँ हमारे भोपाल में जहाँ शोरा हजरात बैठते थे, उस ज़माने के बड़े असातिज़ा थे, शेरी भोपाली साहब बहुत मकबूल शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। ताज भोपाली, कैफ भोपाली, असद भोपाली, रज़ा रामपुरी साहब, ज़फ़र सहबाई साहब जैसी शख्सियतों से की खिदमत करी। और उसके बाद धीरे धीरे ये शऊर पैदा हुआ कि शायरी क्या है, शेर कैसे कहते हैं। कौन सा ऐसा गज़ल थी, नज़्म थी, जब जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ये मुशायरों में आपकी पहचान बनी, या जिससे आपकी शायरी को महमेज़ हुई आपकी शायरी? देखिए, कई मेरे इत्तेफाक से जब मैंने शायरी शुरू करी और ख़ास तौर से मुशायरों में आया, तो मैं सबसे पहला मुशायरा मैंने देवास में पढ़ा, और आलमी मुशायरा जो पढ़ा वो कराची के कायद आज़म स्टेडियम में शायद पढ़ा, मैं नेशनल स्टेडियम में कायद आज़म के सिलसिले का मुशायरा था वो। और वहाँ पर मैंने एक शेर पढ़ा था जो बहुत मकबूल हुआ था उस ज़माने में, कि कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस किस तरफ आग तरफ आग लगाना है, लगाना है हवा हवा जानती जानती है। है। आंधियाँ जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। और फिर उसी मुशायरे में सिलसिला ये था कि असातिज़ा के बाद फिर मुझे पढ़ाया गया, तो मैंने गज़ल पढ़ी थी कि जुल्फ़ व रुख़ के साए में ज़िंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। तो इस शेर से लोगों ने मुझे पहचाना, और मुझ पे बहुत तनकीदें भी हुई इस शेर के ऊपर मेरे, और बड़े सवालात किए, असातिज़ा नाराज़ भी हुए। मगर मैंने वो शेर किसी मीरो गालिब की तौहीन में नहीं कहा था। मेरा उस ज़माने में ये सोचना था कि ये हमारी सदी में भी तो 19वीं सदी और 20वीं सदी में भी तो इकबाल पैदा हुए थे, हमारी सदी में भी तो अहमद नदीम कासमी साहब थे, हमारी सदी में भी तो फैज़ अहमद फैज़ साहब थे। क्योंकि मैं वहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहा था कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, यहाँ मैं नहीं था कि हमारी सदी में ही बड़े लोग पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि हर सदी में अपनी एक पहचान लेके आती है हर फील्ड में। अगर सचिन तेंदुलकर पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर पैदा होते हैं। हर मुल्क में अपनी एक पहचान होती है। तो उर्दू वालों के पास हम 19वीं और 20वीं सदी में भी एक अदब का बड़ा सरमाया था। अहमद नदीम कासमी साहब थे। ख़वातीन में देखें तो परवीन आवाज़ आज भी अपना रही एक बहुत ही मोहतरम आवाज़ है। अहमद फराज साहब थे परवीन हिंदुस्तान शाकिर में, का परवीन जिक्र। शाकिर, जी हाँ, परवीन शाकिर साहिबा, निदा फाजली थे, मोहम्मद अलवी थे, बहुत से बड़े बड़े शायर, नारंग साहब जैसी शख्सियतें मौजूद थीं। तो हर मेरे ख्याल सदी में में जिस शेर में असर होता है वही आवाम के दिलों तो तक ये पहुंचता भी शेर है, तो तनकीद तो होती ही रहती है। ये तो मैं चाहूँगा क्यों ना आप को माजी की तरफ ले जाऊं, और वही गज़ल जो आपकी वहाँ पहचान बनी है, जिसने धूम मचाई, जी क्या हमारे सामीन की नज़र कर सकेंगे? ज़रूर या कुछ उसके अशार ही है, एक जी दो जी अगर मैं हो दो जाए? तीन शेर। जी। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। आप सच बोल रहे हैं तो पशेमा क्यों हैं, आप सच बोल रहे हैं तो पशेमा क्यों है, ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है, ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है। आंधियाँ जोर दिखाए भी तो क्या होता है, आंधियाँ जोर दिखाए भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बाद सबा
जानती है, गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है। माशाल्लाह, मेरे ख्याल में मुझे भी वो ज़माना याद आ गया जब हम आपकी ये वाली गज़लें सुना करते थे। और दूसरे मैंने आपका सफ़र काफ़ी इब्तदाई दिनों से फ़ॉलो किया है, जब मैं पाकिस्तान में होता था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं था उस वक्त भी। तो आपका तरन्नुम लोगों को मसहूर करता था, मुशायरों की तरफ वापस लाने वाले जो शोरा हैं उनमें अगर मैं कुलिदी नाम लूँ तो आपका नाम शामिल होगा। तो मैं ये बताइए कि हिंदुस्तान के खाने तो बड़े चटपटे होते हैं और भाभी तबस्सुम भी बड़े चटपटे खाने पकाती होंगी। तो जी। ऐसे तमाम माहौल में जहाँ खाना पीना, चिकनाई और ग्रीज़ी आइटम और ठंडे मशरूबात सब कुछ होते हैं, मंज़र भोपाली ने अब तक अपनी आवाज़ का हुस्न, उसका निखार कैसे कायम रखा? देखिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जब कोई खुदा किसी को नवाज़ता है ना। मुझे अल्लाह ने आवाज़ से भी नवाज़ा। मेरी छोटी सी शायरी सही, बहुत छोटे-छोटे शेर मेरे सही है। जो मुझे दिया अल्लाह ने दिया। मैं कभी अपनी आवाज़ का ना तो परहेज़ करता हूँ। आप जो चीज़ मुझे दें, ठंडा दें, बर्फ़ दें, अचार दें, खट्टे से खट्टा सामान खिला दीजिए, मैं कभी आपको इनकार नहीं करूँगा। वो खुदा के ने मुझे दिया है, वही उसकी हिफ़ाज़त कर सकता है। हाँ। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, हमने मुशायरों के हवाले से बात की और आपको एक्नॉलेज किया कि मुशायरों की तरफ वापस लाने में आपने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। क्या आप समझते हैं कि मुशायरे के शायर और किताब का शायर अलग-अलग होता है? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मुशायरा बिल्कुल आम फ़हम, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ मुशायरे होते हैं, वो आम लोगों के ज़हन पे, आम लोगों की समझ में आने वाली शायरी हम लोग को करना पड़ती है। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ गया जैसे कासा, तो उसका मतलब हमें बताना पड़ता है। मुझे नहीं, बल्कि बहुत से बड़े-बड़े शायरों को भी अपने उस लफ्ज़ का मतलब बताना, जो फ़ारसी में या कुछ ऐसा मुश्किल सा लफ्ज़ आ जाता है, तो उसको हमें बताना पड़ता है। क्योंकि सुनने वाले का वो मेयार नहीं है कि वो वहाँ तक कासा समझ ले। बहुत से जैसे मुशायरे में सभी लोग नहीं, अगर 1000 का मजमा है, 10,000 का मजमा है, तो उसके अंदर 1-2 हज़ार लोग तो उर्दू से आशना हैं, हर लफ्ज़ को जानते हैं, डिक्शनरी से आशना है वो उर्दू की। मगर दूसरी कौम के जो लोग आते हैं, जैसे हिंदी के साइड से जो लोग आते हैं, वो बहुत से लफ्ज़ों को नहीं जानते, तो उसका लफ्ज़ हमें बताना पड़ता है। तो हमारी शायरी जो होती है, कोशिश ये होती है कि बहुत आसान ज़बान में हमारी शायरी हो। और जब वो हम अदब की तरफ आते हैं, हम किताब की तरफ जाते हैं, तो उसका फिर इंतखाब करते हैं और किताब के हवाले जो शेयर किए जाते हैं, वो उसी मेयार के होते हैं। और अब आखिर में मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का कोई कलाम हमारे अच्छा। नाज़रीन की पेश करें। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जी, अता कीजिए। एक बहुत ही ताज़ा सी गज़ल के 2-3 शेर पेश कर देता हूँ। छोटी बहर की गज़ल है, अभी मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं है, तो लिहाजा आप ही के हवाले से ये अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नहीं ये कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, नहीं ये कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर इन दिनों गम से फुर्सत नहीं है। नहीं ये कि तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर इन दिनों गम से फुर्सत नहीं है। नहीं ये कि तुमसे मोहब्बत वो अनमोल जज्बा है जिसको, मोहब्बत वो अनमोल जज्बा है जिसको किसी मकबरे की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, किसी मकबरे की ज़रूरत नहीं है, किसी मकबरे की ज़रूरत नहीं है, किसी मकबरे की। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मोहब्बत की लेकिन इजाज़त नहीं है, मोहब्बत की लेकिन इजाज़त नहीं है। ज़माना हमें रोंद के आगे जाए, ज़माना हमें रोंद के आगे जाए,
ज़माने में इतनी तो हिम्मत हिम्मत नहीं है। नहीं वाह! है, ज़माने में इतनी तो हिम्मत नहीं है, ज़माने में इतनी तो। मेरी अहलिया भी मेरे साथ इस सफ़र में हैं, तबस्सुम। तो ये शेर इस तरह के इनको बहुत पसंद आते हैं, और ये जब मेरी इस्लाह कर देती हैं जब मैं शायरी सुनाता हूँ दूसरी जगह, तो तो समात इसमें सुनिएगा। इस्लाह हो चुकी है। अभी इस्लाह नहीं हुई है, अच्छा, होने नहीं, वाली है अब। अच्छा। समात सुनिएगा। है दो बेटियां मेरा सरमाया मंजर, है दो बेटियां मेरा सरमाया मंजर, मेरे पास दुनिया की दौलत वाह! नहीं है, सुभान मेरे अल्लाह। पास दुनिया की दौलत नहीं है, नहीं ये कि तुमसे। बहुत खूब, और ये हमें यकीन है कि यहाँ सुनाए जाने के बाद ये गज़ल हाथों हाथ ली जाएगी बहुत और शुक्रिया। मुशायरों में आपकी फरमाइशें भी आती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंज़र भोपाली साहब, और आपके कलाम में हम सब खोए हुए हैं और हमारे नाज़रीन भी यकीनन बहुत खोए शुक्रिया। रहेंगे, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको सुनते भी रहेंगे। दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, वहाँ तक आपकी आवाज़ भी पहुँच रही है, और हम आप आखिर में आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत आप बहुत शुक्रिया। यहाँ एक बार फिर SBS के साथ जुड़े और बहुत अपने शुक्रिया सामईन और आपने। नाज़रीन तक पहुँचे।